जय श्री हरि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल है 31 मई 2023 और निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी व्रत कथा आपको बताते हैं, सुनाने जा रहे हैं आज। एक बार महर्षि व्यास जी से पूछा, प्यारे भीम जी जो हैं, उन्होंने कहा कि भगवान हे व्यास जी, सभी जो हैं लोग हमेशा एकादशियों का व्रत करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं। मुझसे जो है माता कुंती, अर्जुन, है ना, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी व्रत कर लेते हैं, पर मेरे से व्रत नहीं होता। मेरी माँ जब मुझे कहती है कि व्रत रखो, तो मुझसे व्रत नहीं होता, मेरे से भूखा नहीं रह जाता, क्योंकि मेरे उदर में, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि हमेशा जगती रहती है, जिसके कारण मैं एक समय भी, एक दिन छोड़ो, मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। तो व्यास जी कहते हैं कि देख भीमसेन, सुनिए, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे पुण्य कर्म हैं स्वर्ग को प्राप्त करने के, नरकों से मुक्ति के लिए, किंतु शास्त्रों में आज्ञा है कि जो व्यक्ति प्रति माह में जो आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का व्रत करता है, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता है और बहुत से तरह के दान करता है इन दिनों में, तो वो हमेशा स्वर्ग को प्राप्त करता है, भगवान श्री हरि को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। किंतु यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा जो है नरक का अधिकारी बनेगा। तो वैसे तो आपको बता दूं, इसके प्रैक्टिकल बात बताएं, क्यों अभी व्रत क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये मतलब का पूरे पूरे महीने, सात साल खाना खाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा जो है पेट चोक हो जाएगा। किस चीज़ में आप किसी पाइप में या किसी चीज़ में आप कुछ सामान डाल रहे हो, वॉश बेसिन की पाइप लगा लो, उसमें सामान डलता एक बार वो चोक हो जाता है, बंद हो जाता है, पानी वापस जाना बंद होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। रात रात ये खाना खाने से शरीर में जो है व्याधियाँ उत्पन्न होती है, खाना पचता नहीं, एसिडिटी होती है, फिर बीपी बढ़ना, फिर तरह तरह के कोलेस्ट्रॉल कह दो और तरह की बीमारी है जो हमको, कैंसर आजकल तो बड़ा आम हो गया। ये खाना गलत मात्रा में, गलत खाना खाने से होता है। तो इसलिए भगवान को व्रत हमारे रखने से कोई वैसे वो प्रत्यक्ष रूप में कोई लाभ नहीं है। तो हमको व्रत करना चाहिए हमारे लिए, ताकि एक दिन जो ऐसा हो, 15 दिन में एक दिन बोला ना, महीने में 2 दिन, यानी 15 दिन में एक दिन हो गया, जितने हम भूखे रहे बिल्कुल कम से कम खाना खाएं, या फिर फ्रूट्स लें ना। तो आजकल हम क्या करते हैं, चिप्स खा रहे हैं, व्रतों में चिप्स खा रहे हैं, पकौड़े तल के खा रहे हैं। ये व्रत नहीं होता, ऐसा व्रत कोई लाभ वाला नहीं है। तो कहा गया कि जिस दिन आप चाहते हो कि आपको स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने ऐसा एक कंडीशन धर्म से जोड़ दी है कि आपको इस दिन भूखा रहना चाहिए। तो हमको कम से कम 2 एकादशियों के व्रत हमेशा प्रति माह करने चाहिए, ऐसा इसका भाव है। तो चलो बोला कि ऐसा कोई व्रत भगवान बताइए कि जिस दिन मैं एक दिन ही भूखा रहूं और जिससे मेरा शायद काम, वैसे मैं एक दिन भी समय नहीं रह सकता, फिर भी आप कहते हो उतना नरक स्वर्ग की बात करते हो, तो मुझे बताइए एक दिन जिस दिन व्रत रखा जा सके, मैं भूखा रहूं, मुझे सारे वर्ष का फल मिल जाए। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष, जिसको निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है, और उसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीमसेन और पांडव से जुड़ी हुई इसकी कथा होने के कारण। बोला इस दिन कोई भी व्यक्ति जो है सुबह से, पहले दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो पानी जल का सेवन ना करें। हाँ, केवल स्नान के लिए और आचमन के लिए, आचमन के तौर पे आप बस तो एक बार ही बोला, पर फिर भी सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आचमन करके कम से कम जल पी के रहिए, या फिर फल खा लीजिए। या जो एक बात यहाँ पे है कि जो व्यक्ति साल भर व्रत करता है तो उसके लिए नॉर्मल व्रत जैसे वो करता है वैसे कर सकता है, फिर भी कम से कम खाना खाने की याद डालिए। पकोड़े तल के मत खाइए, चिप्स मत खाइए, ये बाज़ारी चीज़ें जो है, भगवान तो कहते हैं लहसुन प्याज भी नहीं खाना। तो बाज़ार में जो चीज़ें हैं उपलब्ध हैं, पता किसने बनाई हैं, और विशेष क्या कहा गया यहाँ पे कि अच्छी चीज़ें खाइए, सात्विक चीज़ें खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जापान भी आजकल इस पर रिसर्च कर रहा है कि व्रत करने से जो है किसी का किसी प्रकार का कैंसर नहीं होते। तो फास्ट जो है आजकल लोग कर रहे हैं, फास्ट नहीं करना, व्रत कीजिए, भगवान के नाम से व्रत रखेंगे तो हमारा लाभ अवश्य होगा। तो ऐसा कहा कि बोला कि इस दिन व्रत रखने से आपको पूरे साल का व्रत फल मिल जाएगा। कहा गया कि जिस दिन पहले दिन व्रत रखो, अगले दिन ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर्म कराइए, और यज्ञ कराओ तो और अच्छी बात है। इस दिन भी यज्ञ करें तो एकादशी पर व्रत करें, अच्छी बात है। और एकादशी को बोला कि स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दक्षिणा, फल फूल इत्यादि, फल वस्त्र इत्यादि का दान कीजिए।
जल पात्र का दान विशेष कहा गया, क्योंकि गर्मी का समय जल पात्र का दान कहा गया है। तो आप घड़े का दान कर सकते हो। घड़ा आजकल नहीं उपयुक्त, तो आजकल दूसरे और घड़े आ गए हैं, बोतलें आ गई हैं, और इस तरह का जल पात्र भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना, गरीबों को दान करना, या छबीलों का आयोजन करना भी हमको चाहिए। दक्षिणा सहित ब्राह्मण को, पंडित जी को नमस्कार करके व्रत की पूर्ति की प्रार्थना कीजिए। भगवान से पहले दिन प्रार्थना कीजिए, भगवान जी मैं व्रत रखने जा रहा हूँ, मुझे इस व्रत की करने की शक्ति प्रदान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से भगवान जी का जो है मंत्र जप कीजिए। गाली मत निकालिए, ऊंचा मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, तभी व्रत साकार आपका होगा। और एक और बात यहाँ पे कहेगी, हाँ आजकल इसमें कहा गया कि पेय पदार्थों का दान करना है, तो आप पेय पदार्थों में लगा लो कि आजकल रूह अफ़ज़ा जो है आप बड़ा मार्केट में है, तो वो जो आपको पता है कि वो बनाने वाले जो हैं, हम तो यहाँ पे लहसुन प्याज का निषेध बता रहे हैं, वो पता नहीं क्या उसमें डाल दें। तो ऐसे पदार्थों की जगह अपने स्वदेशी जय बाबा रामदेव हो, जो अन्य नज़दीक में जाकर जो हिंदू व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, एक श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा, सज्जन द्वारा निर्मित जो है पेय पदार्थ ही दान कीजिए और पिए भी, तभी आप जो है सुख से रह सकेंगे। भगवान वही स्वीकार करते हैं। आप सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, आपको सब समझ है। तो खाना विशेष सब प्रतिदिन ही उन्हीं व्यक्तियों से खाइए जो व्यक्ति जो है अच्छा खाना देते हैं लोगों को। जो गलत खाना देते हैं उनसे खाना ना खाइए, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। और आपसे ही प्रार्थना, जो खाना बनाने वाले हैं सबको, जो अपने अपने मित्रों को, अच्छे लोगों को जो है अच्छा ही खाना परोसिए। धन थोड़ा बेशक ज़्यादा दे सकता है व्यक्ति, पर जो है एक बार सेहत चली जाए, आपका खाना खाने से वापस नहीं आती हो। तो श्री बांके बिहारी लाल की जाए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जप करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री राधे।